ए बी सी बिंदु क्रमशः इसके निर्देशांक ये हैं और डी ई एफ बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 गुना होगा डी ई एफ के क्षेत्रफल के। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अच्छा, इसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए हैं -1,5, बी का दिया है आपके पास 3,1, अच्छा सी का दिया है आपके पास 5,7। ठीक है, अच्छा डी क्या है, तो बी सी का मध्य बिंदु डी है और क्या है ई क्या है, ई आपका ए सी का मध्य बिंदु, सी ए का मध्य बिंदु है, ई जो है सी ए का मध्य बिंदु है और एफ जो है एफ ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया ना भैया। चलिए ये एक त्रिभुज का निर्माण कर देता हूं मैं यहाँ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, अच्छा अभी हम लोग पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये ना होता है। चलिए तो एक को x1 y1 मान लेंगे, दूसरे को आप x2 y2 मान लोगे और तीसरे को x3 y3 मान लोगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बाद में हम लोग डी एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल के देख लेते हैं। 1/2 x1 की जगह -1 y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 7 प्लस x2, तो x2 की जगह पे 3 y1 माइनस y2 y3 माइनस y1 है ना, x2 की जगह पे यहाँ पे 3 हो गया और y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 7 और y1 का वैल्यू 5 प्लस x3 का वैल्यू क्या है आपका 5 है, y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस में 1। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे देखो क्या होगा, -1 ब्रैकेट में यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा प्लस 3 यहाँ आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस 5 इंटू में आपका 4 हो जाएगा। 1/2 यहाँ प्लस का 6, यहाँ भी 3 दूना 6 और यहाँ 5 का 20, 6 6 12 32 आ जाएगा। 1/2 इंटू में यहाँ देखो 6 6 12 और 12 और 20 32, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो काटेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 वर्ग इकाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल की। तो डी ई एफ के लिए जिनका निर्देशांक चाहिए ना, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो पहले डी का निर्देशांक निकाल देते हैं। चलिए तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे ना। चलिए क्या हो जाएगा आपका डी का निर्देशांक, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 5/2 और 1 + 7/2। यहाँ देखो जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 8/2, 8/2 कट जाएगा 4 4। ठीक है, 4,4। उसी तरह से ई जो है, ई चूंकि ई सी ए का मध्य बिंदु है, सी ए का मध्य बिंदु है, तो यहां से हो जाएगा आपका ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, तो -1 + 5/2। ठीक है, अच्छा और 5 + 7/2, 5 + 7/2, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 4/2 और यहाँ पे 7 × 5 = 12/2, यह कट जाएगा 2 बार में, यह 6 बार में, यानी 2,6 इसका निर्देशांक आ गया। ठीक है, अच्छा चूंकि एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो एफ का निर्देशांक निकाल सकते हैं। एफ का निर्देशांक, एफ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 + 3/2 और फिर आपका आ जाएगा 5 + 1/2। ठीक है, चलिए तो एफ का निर्देशांक यहाँ से निकाल लेते हैं 2/2 और यहाँ 6/2 कट जाएगा, यह 1 बार में, यह 3 बार में, तो इसका निर्देशांक आपका 1,
1,3 हो गया। थोड़ा इसको क्लीन लिख देता हूँ, 1,3 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे शीर्षों के निर्देशांक आ गए, तो मैं आसानी से डी एफ का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, चलिए तो 1/2, मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 लेता हूँ। x1 यानी कि 4, y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 3, प्लस x2 की जगह पे 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 4। समझ रहे ना बात को। फिर आपका x3 यानी कि 1, y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, यहाँ देखो 4 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना -1 और 1 गुना -2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ देखो 12, यहाँ माइनस का 2 माइनस का 2, -2 - 4 हो गया, और 12 में से घटा देंगे 4 को तो 8 आ जाएगा। 1/2 गुना 8 यानी कि कट के 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, और उसका आया था 16 वर्ग इकाई। तो दोनों के क्षेत्रफल का अगर मैं अनुपात ले लूं, यानी कि लिखूं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आपका ए बी सी का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई आया था, इसका 4 वर्ग इकाई, तो कट जाएगा 4 बार में। ये भाग वाला इधर लाके गुना में, यानी ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यही ना हमें साबित करना था। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 का 1 नंबर